नमस्कार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो 7,500 रुपये प्रति मंथ ईपीएफओ की पेंशन हैक को लेकर बिग अनाउंसमेंट आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। बड़ा अपडेट आया है क्योंकि बजट में इसको लेकर उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई है। तो आखिरकार 7,500 रुपये मंथली पेंशन को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही ईपीएफओ की पेंशन स्कीम को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार कर दिया जा चुका है, जिसको केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अब जो है मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद लाखों को यहाँ पर जो है फायदा होने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के लिए जो ईपीएस 95 पेंशन योजना धारक है, उनके लिए बजट के बाद यहाँ पर उलझने जो है वो बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आखिरकार हम सभी के लिए अमल क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी ताज़ा और बड़ी रिपोर्ट आई है, तो इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। और साथ ही हम सभी को बताएंगे हायर पेंशन्स को लेकर आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किया है 21,885 रुपये पेंशन का आदेश। 1,65,000 पेंशन भोगी जो है लाभान्वित होने वाले हैं। तो आखिरकार पेंशन भोगियों को लेकर क्या इंपोर्टेंट खबरें आई है, इसकी चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है वो है 7,500 रुपये की मंथली पेंशन को लेकर, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत चलाई जाने वाली ईपीएस पेंशन योजना को लेकर है कि आखिरकार पेंशन धारक उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि बजट के अंदर पेंशन धारकों की मंथली पेंशन जो है वो बढ़कर 7,500 रुपये हो जाएगी। लेकिन बजट पेश करने के साथ ही यहाँ पर जो है पेंशन धारकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन एक बार फिर से अब आप सभी के लिए जो है 7,500 रुपये की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी दोस्तों, खबर बताई जा रही है आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर। इसके अंदर आप सभी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। यहाँ पर बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड होता है, उसकी बैठक होती है और दोस्तों जिसे सीबीटी बैठक कहा जाता है। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री करेंगे, जो कि हाल फिलहाल में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक का ऐलान हो चुका है। हम सभी के लिए 28 तारीख को ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तमाम निर्णय आप सभी के लिए लिए जा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आप जो अंशदान देते हैं, उसका जो फंड बनता है उसे कहां पर निवेश किया जाना है, जिससे बेहतर रिटर्न जो है वो पेंशन भोगियों को मिल सके, इसके फैसले हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी के लिए नए साल की ब्याज दरों पर जो है वो फैसला हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर आखिरकार बड़ी खबर आई, जिसमें 7,500 रुपये की पेंशन आपके फंड को कहां पर निवेश करना है और साथ ही साथ यहाँ पर ब्याज दरों को लेकर भी यहाँ पर फैसला हो सकता है, अंतिम मंजूरी मिल सकती है। मोहर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक जो लगा सकती है, इसको लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी के लिए बड़े आदेश जारी किए हैं, जिसमें 21,885 रुपये की पेंशन को लेकर आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। 1,65,000 पेंशन भोगियों को जो है यहाँ पर इसका फायदा मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हाई पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट है कि अब 21,885 रुपये पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1.65 लाख से भी ज्यादा पात्र सदस्यों को अतिरिक्त राशि जमा करने का भी निर्देश दे दिया गया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने इसकी यहाँ पर जो है जानकारी लोकसभा के अंदर दी है। मंत्री ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अधिक पेंशन पाने के लिए 17,48,786 सदस्यों और वहीं पेंशन भोगियों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से अब तक 1.65 लाख लोगों को जो है नोटिस जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें हाई पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि जो है वो जमा करनी होगी। सरकार ने पेंशन मामलों के सेटलमेंट में तेजी लाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि जल्द से जल्द जो उनका समाधान है वो निकल सके। तो हाई पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सत्यापन और संयुक्त विकल्प के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की भी सुविधा दी थी। दोस्तों, आवेदन करने की सीमा कई बार हम सभी के लिए बढ़ाई गई थी। ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर जो है सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी, जिसे 11 जुलाई तक बढ़ाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 30
सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया, फिर 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया, इसके बाद 31 जनवरी 2025 तक उच्च पेंशन पर वेतन के लिए जो है आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया था। और अंतिम अवसर पर यहाँ पर हम सभी के लिए अब जो खुशखबरी ये जारी होकर आई है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जो पेंशन भोगी हैं उसमें से यहाँ पर 1,65,000 पेंशन भोगियों को नोटिस जारी कर दिए जा चुके हैं। और अब यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले पेंशन भोगियों को 21,885 रुपए की पेंशन को लेकर आदेश जो है पीपीओ जो है वो आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुकी है। वहीं दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट के बाद बढ़ी आप सभी की उलझने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आखिरकार अमल क्यों नहीं हो रहा, इसको लेकर पेंशन भोगियों की ताजा रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग थम नहीं रही है और वहीं हायर पेंशन का मामला भी जो है तूल पकड़ते हुए केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन के बारे में जब तक कोई न्यूज नहीं खोलता तब तक पीएम के 7वें और 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और इसको लागू करने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों ने यहाँ पर कहा है कि उसी पीएम ने आज तक ईपीएस 95 पेंशनर्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक भी शब्द नहीं बोले हैं। सरकार के लिए अदालत के आदेश का क्रियान्वयन अनिवार्य है, लेकिन हमारे देश में 2014 के बाद न्यायिक अदालत के आदेश का कोई मूल्य नहीं है। हमारे आश्चर्य की बात यह है कि अदालतें भी इस जांचने की दिलचस्पी नहीं रखती है और उन्हें आदेशों को सरकार के द्वारा ही लागू किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। 4/11/2022 को एसएससी द्वारा यहाँ पर जो है आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन के इस मामले में फैसला हो रहा था। ईपीएस 95 पेंशन के दुर्भाग्य से यहाँ पर जो है ईपीएस दुर्भाग्य का भेंट चढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा कई योजनाओं में वादा करती है, ये वादा सिर्फ मतदाताओं को साधने के लिए होता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने ईपीएस पेंशन के तौर पर 3,000 रुपए देने का जो है वो वादा किया था। सत्ता में आने के बाद वे इसे भूल गए और इसी तरह के कई वादे किए गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे लागू नहीं किया। पेंशन भोगी नंदुबंद रहीम ने कहा कि कमांडर अशोक राउत, कृपया इसका कारण बता दें कि केंद्र सरकार ने हमारी न्यूनतम पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन पाने के लिए भविष्य निधि की योजना क्या है। हम गंभीर वास्तविकता और स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से यहाँ पर तैयार है, लेकिन आखिरकार हमें बताया जाए कि पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही है, इसके पीछे मुख्य रोड़ा क्या है, मुख्य अड़चन क्या नजर आ रही है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर आ रही है, जिसमें पेंशन सुविधा देने का आप सभी के लिए नया प्रस्ताव जो है वो तैयार कर दिया जा चुका है। यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग में इसको जो है मंजूरी मिल सकती है। तो दोस्तों आप सभी गिग वर्क्स को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। सरकार उन्हें ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में रखने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को हम सभी के लिए मंजूरी जो है यहाँ पर मिल चुकी है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर उनके लिए बड़ी खबर आई है। ऑनलाइन उपभोक्ता सेवा में दे रही यहाँ पर एग्रीगेट कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर जो काम कर रही है 1 करोड़ से ज्यादा गिग वर्क्स है, ईपीएफओ की पेंशन सुविधा के दायरे में उन्हें लाया जाएगा। और श्रम मंत्रालय ने गिग वर्क्स को ईपीएफओ पेंशन देने के प्रस्ताव को लगभग तैयार कर दिया है और इस प्रस्ताव को आज यहाँ पर जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा और इसकी मंजूरी के बाद ही यहाँ पर उन्हें पेंशन योजना के अंदर शामिल किया जाएगा। तो गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि उन्हें अब जो है पेंशन योजना के अंदर शामिल किया जाएगा, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत उन्हें अब कवर किया जाएगा।